नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीके यूनिक क्लासेस में। आज मैं 10th क्लास के 8 प्रश्नावली जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं और लड़कों को पूरे 15 प्रश्नावली में जो 8 प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि यहाँ थोड़े से मिस्टेक से यहाँ याद भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आज मैं ना अपने इस वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आप जो भी अनुपात के मान होते हैं डिग्री में, वो आप अगर भूल भी जाते हैं तो आप मात्र 10 मिनट तो काफ़ी है, 5 मिनट में उसको आराम से लिख लेंगे एकदम से सही सही। तो एक छोटा सा ट्रिक है, इस वीडियो पे आप बने रहें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आई होप आपको इसमें इस मान को लिखने में कोई भी डाउट नहीं होगा और आप इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से आप लिख पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वैसे लड़के जो ग्रुप में नहीं जुड़े हों तो वो ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि आप ग्रुप से जोड़ दिए जाओगे तो आपका जो भी वीडियो के अंत में जो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देकर आप जीत सकते हो 1 महीने का रिचार्ज और 200 रुपये कैश। तो अगर आपका नंबर ग्रुप में ना जुड़ा हो तो प्लीज़ अपना नंबर ग्रुप में जुड़वा लें, जिससे कि दिए हुए टाइम पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के भी अंत में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस क्वेश्चन का जवाब देकर एक अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक यहाँ से 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। कम से कम 7-8 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने थर्ड राउंड में भी मतलब अपना प्रेजेंटेशन प्राप्त किया है, यानी कि उन्होंने तीसरे राउंड के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर आपका इच्छुक हैं, अगर आप इस कंपटीशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नंबर ग्रुप से जुड़वा लें। इसके लिए आप अपने पर्सनल नंबर से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, जिससे आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप सही समय पे ग्रुप में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ट्रिक क्या है, कैसे हम बहुत सारे जो भी इसमें मान होते हैं। वैसे तो हम लोग मान याद करते हैं 10th के लिए स्पेशल 0 से लेकर 90 तक, जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका। जबकि ये आगे आपको ये 11th में या फिर 12th में जाओगे तो ये बहुत आगे तक, जैसे कि आपको 360 तक पूरे जो भी 360 डिग्री तक का कोण का मान हमें याद करना पड़ता है, या फिर मतलब उतना नॉलेज होना चाहिए। जबकि अभी 10th क्लास में उतना आगे तक नहीं बताया गया है, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है, लड़के और थोड़ा सा विकसित हो जाए जिसके आगे बताया जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली मतलब जो भी अनुपात हैं उनके मात्र हमें 90 तक का मान याद रखना है, वो भी 90 का 5 फॉर्मेट में 90 का मान होता है। तो चलिए हम 90 तक के जो भी मान है, अगर हम एग्जाम से भूल भी जाते हैं तो उसको कैसे लिख लेंगे जल्दी से जल्दी, और वो भी सही से सही तरीके से। तो चलिए उसको देखते हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी वैसे लड़के इससे जुड़े ग्रुप से, जिससे कि बहुत मज़ा आएगा इस ग्रुप। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। वो मान कैसे हमें मतलब भूल ना पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मान है तो आप उसे मान लीजिए कि आपको याद ना हो तो कम से कम ये तो आप लिख ही सकते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। जो भी मान है ये आप तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, ऐसा आप चार्ट बनाएंगे। उसके बाद से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं याद है फिर भी हम इस मान को ना आराम से लिख लेंगे। ये क्या हुआ, 0, इधर 1 2 3 4, ठीक है। इस सबके नीचे हमने 4 से भाग करना है, ठीक है। सबके नीचे 4 से भाग करना है। ये पहला क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से सबके नीचे हमें 4 से क्या करना है, भाग। तो चलिए 4 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये कट के पूरा 0 हो गया। चलिए इसको 0 लिख देते हैं। ये 0 हो गया, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देते हैं। ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेंगे ये 2 बार में, तो ये यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसका से ये नहीं कटने वाला तो इसको छोड़ देते हैं जैसे तैसे। चलिए इसको ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/1। अब दूसरे टर्म में क्या करना है, पहला टर्म में हमने क्या किया, एक 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखा। ये इसको याद रखें, टर्म को जरूर याद रखें। सबसे पहले टर्म में क्या किया, 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखा है। ये जो मान आएंगे उसको हम लोग ऊपर पहला जब हम मान निकाल लेते हैं तो ऑलरेडी सब निकाल लेगा। तो पहला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक अपना मान लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सबके नीचे 4 से क्या किया, भाग किया। 4 से भाग करने में जो कटता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटता है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, एक तो आप इसको या रट्टा मार लो, जैसे तैसे हो रट्टा मार लो तो सही नहीं है, तो फिर इसको देखते हैं कैसे लिख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसका कोई प्रोसेस नहीं है, इसका लिख दिया 0, ठीक है। उसके बाद अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, ऊपर नीचे का अलग अलग निकालेंगे। ये 1 का हो गया, ये 4 का हो गया, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2।
अब इससे नहीं हुआ, चलिए ये क्या हुआ 1/2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 यहाँ हो गया। उसके बाद से यहाँ आते हैं, यहाँ है 1 ऊपर है, नीचे है 2, इन सब का वर्गमूल फिर निकालते हैं वर्गमूल। तो ये 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, ठीक है। 2 का वर्गमूल √2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया 1/√2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। उसके बाद इसका निकालते हैं, ठीक है। √3 हो गया नीचे, ये √4 हो गया। तो √4 को तो हम लोग जानते हैं कि 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया √3/2। तो यहाँ लिख दिया √3/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे क्या है 1/1। तो 1/1 का वर्गमूल निकालने तो क्या आएगा, वर्गमूल में करेंगे 1 ही होगा, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब ये पहला का निकल गया हमारा, पहले का आराम से निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, दूसरे का निकलना है कॉस का। तो पता होगा कॉस के निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस सब का मान को ऐसे पुट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ जो लिखा है उसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये 1 हो गया। उसका क्या है √3/2, उसका क्या है 1/√2, ये क्या है 1/2, और ये क्या है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले में क्या किया था, 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखा था पहले टर्म में। 0 से 4 तक संख्या लिखा, सबके नीचे 4 से भाग दिया। उसके भाग करने के बाद जो कटा वो कटा, जो नहीं कटा उसमें हमने वर्गमूल किया। वर्गमूल करने के बाद हमें ये पहले मान निकला, तो ये पहले वाले में भर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसका क्या है कॉस का निकालने के लिए इसका उल्टा करते जाएंगे, यानी ये यहाँ 1 है तो उसको यहाँ लिख देंगे, ये मान यहाँ लिख देंगे, इसको सेम टू सेम मतलब अपोजिट कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा आता है tan का मान निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन कॉस का मान से साइन के मान में भाग करेंगे, ठीक है। यानी 0 में भाग करना है, क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब क्या करना है, हमें भाग करना है कॉस के मान से साइन के मान में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ऊपर क्या है 0, और 0 में कितना से भाग करना है 1 से। तो किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वो क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 0। उसके बाद से अब इसको देखते हैं, ऊपर क्या है 1/2 है, नीचे क्या है √3/2 है। ऐसे भाग आप लोग सीखे होंगे, ऊपर और नीचे का ऊपर लिखते हैं और बीच बीच का नीचे लिखते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है 1 और नीचे 2 है, तो 1 2 2 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हुआ 2 और 3 है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × √3। इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3। तो यहाँ क्या हो गया 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या है, ये सेम मान है, सेम मान को क्या करेंगे, वहाँ 1/√2 है, नीचे 1/√2, √2 दोनों कट जाएगा, 1 ही लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे यहाँ देखते हैं √3/2/1/2, ठीक है। ऊपर वाले को और नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, यानी √3 गुने √3 गुने 2 डायरेक्ट है, और नीचे क्या है 2 गुने 1 है, ये 1 से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी ऊपर कितना बचा √3, नीचे कितना बचा 1। तो √3/1 ना लिखकर सिर्फ √3 लिखते हैं, 1 नीचे क्या लिखना है वो तो हर एक संख्या में रहता है। अब यहाँ देखिए 0 से भाग करना है किसमें 1 में, तो जब 0 से किसी संख्या में भाग किया जाता है तो प्राप्त होता है इन्फिनिटिव, यानी कि 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं हम। 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वही संख्या अगर हम 1 में 0 से भाग देते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, यानी कि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया, tan का मान निकल गया। अब यहाँ तक हो गया तो हमें क्या करना है, बहुत ईजी है, यहाँ तक ही लिखना सबसे मुश्किल है। यहाँ तक लिख लिया तो अब कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के हमें उल्टा करते जाना है, ठीक है। उल्टा करने का मतलब है, ध्यान से उल्टा देख लीजिएगा, उल्टा करने का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि 0 का उल्टा क्या होगा, ठीक है। 0 का उल्टा यानी कि यहाँ क्या है 0 है तो कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है 1 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उल्टा मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिखना है, सेम ऊपर वाला जो भी है उसे नीचे लिखना है, नीचे वाला जो भी है उसको ऊपर लिखना है, इसको बोलते हैं उल्टा, ठीक है, इस भाषा में। तो आप क्या करेंगे, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 है तो 0 का उल्टा करना है, यानी कि 0/1 का उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या होगा 1 और नीचे क्या होगा 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ क्या होगा इन्फिनिटिव। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेंगे कि किसी भी संख्या में मान लीजिए 5 संख्या, इसमें 0 से भाग देंगे तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव। और अगर यहाँ 0 है और यहाँ 5 है और ये भाग करना हो तो इसे लिखते हैं 0, यानी कि अंतर है, ठीक है। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, और 0 है उसमें किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 होता है, ठीक है।
तो सेम कंडीशन यही है, हमने क्या ऊपर क्या था, जीरो था, ऊपर क्या था जी, जीरो, और जीरो के नीचे ऑलरेडी क्या था, एक। ये तो होता ही है संख्या के नीचे, ठीक है। और इसका हमें उल्टा करना है, यानी इसको ले जाना है ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो ये क्या होगा, 1/0, जिसका मान होता है जीरो में किस संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या हुआ, इन्फिनिटी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बस उल्टा करते जाना है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रिक है। और ये यहाँ क्या है, 1/2। तो ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले के नीचे, इसका उल्टा कर दिया 2 हो गया, इसका भी उल्टा कर दिया √2 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 है तो 1 का उल्टा करो, सीधा करो, वही मान होता है, ठीक है। जैसे 1 है, इसका मान 1/1 है, ऊपर करो तो वो भी 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक। अब इस वाले का मान इसमें भरेंगे, ठीक है, उल्टा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1, जो अभी हमने यहाँ किया है, तो 1 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, √3/2 है, तो इसको ऊपर नीचे करना है तो है 2/√3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं, 1/√2 है, तो इसको ऊपर करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते, एक नीचे नहीं लिखते, डायरेक्ट √2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका क्या है, 1/2, 1/2 को ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 1 चला, डायरेक्ट 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, 0। तो 0 का उल्टा यहाँ बताया गया ना, हाँ, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी 0 है, जो 0 के नीचे 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जिसका मतलब इन्फिनेटिव। तो यहाँ क्या हो गया, इन्फिनेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, यहाँ से हमें करना क्या होता है, यहाँ तक के जो भी मान है उसे उल्टा ही करना है, सेम उल्टा, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। अब क्या है, tan है, तो tan को उल्टा करने पे आपको पता है कि इन्फिनिटिव आ रहा है। चलिए यहाँ इन्फिनिटिव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 1/2, 1/√3 है, तो ऊपर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ √3 हो गया, एक नीचे नहीं लिखते हैं। चलिए, एक है, एक का उल्टा एक ही होता है, ये कॉन्सेप्ट तैयार रखें, ठीक है। उसका क्या है, ये √3 है, तो √3 के नीचे 1 तो होगा ना, तो उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/√3, ठीक है। यहाँ क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये पूरा आपका भर गया चैट, पूरा भरा ना, पूरा चैट आपका भर गया। और देखिए क्या कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमने अपना मान चार्ट तैयार किया, ठीक है। उसका से क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। उसका से क्या किया, सब में 4 से भाग दिया, सब में 4 से, सब में हमने क्या किया, भाग दिया। जो कटने वाला था उसे कटाते हैं, यानी ये तो हो जाएगा 0, तो ये मैंने क्या किया, 0 किया, ठीक है। ये कटने वाला नहीं, छोड़ दिया, ये कटने वाला है, इसको हमने 1/2 लिख दिया, ओके। ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला है, ये 1 हो जाता है, यानी 1/1 हो जाता है। अब इसके बाद से क्या किया, इसके बाद से क्या किया, सबका रूट, यानी ऊपर नीचे टोटल रूट, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद हमें क्या मिला, ऐसे करने के बाद क्या मिला, हमें पहला ये मान मिला, ठीक है, पहला मान मिला। उसके बाद से जब पहला मान मिल गया तो हमने दूसरे मान के लिए क्या किया, यहाँ का उल्टा कर दिया, यहाँ लिख दिया, ये वाला मान यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, और ये यहाँ पे लिख दिया। तीसरे मान में क्या किया, इससे भाग किया, यानी कि कॉस जो है, कॉस से भाग दिया साइन में, इस वाले संख्या से इसमें भाग दिया, तो मिल गया क्या, tan। अब जब tan मिल गया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्या था, जब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया तो क्या था, कुछ नहीं था, बस उल्टा करना था। 0 है, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव कर दिया, ये 1/2 है तो 2 लिख दिया, ऊपर नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लिख दिया। मतलब हमें एक ही काम करना है, एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि ये वाला जो लाइन है, साइन का जो भी 90 तक का मान है, वो मान हमें निकालने के लिए क्या करना है, बस इस पर ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। साइन का पूरा मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो अगर ये भी ना याद हो तो ये चीज़ आप एकदम से याद कर लो, कितना जी, ये वाला, बस 0 1/2 रूट क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, काफ़ी है। इतना याद है तो समझ लीजिएगा पूरा आप लिख लोगे। लेकिन हाँ, इतना कैसे आएगा, अगर ये भी याद ना हो, ये भी याद नहीं है, तो आप उसके लिए यहाँ जाओगे कि पहले टर्म में हमने क्या करना था, 0 से 4 तक संख्या लिखा, 4 से भाग दिया, और उसके बाद से उसका वर्गमूल निकाला, तो ये संख्या मिला था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कम टाइम है, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, आप लोग करना क्या था, पहले 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखा, फिर सबके नीचे 4 4 करके उसके बाद से इसको काटा, जो कटना था वो कट गया। उसके बाद से उसको क्या किया, सबका वर्गमूल निकाला,
पहला अपना मिल गया, उसका से सब पहला मिला तो सब तो ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले हमने किया क्या है। आपको कुछ नहीं याद है फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। तो उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते थे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको 50 नंबर के लिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जबकि पहले 50 नंबर के लिए जब हम लोग एग्ज़ाम्स दिए होते 2015 के करीब, तो यही ज़्यादा नहीं था, मतलब 28-30 के करीब था। तो उस टाइम था क्या कि आपको 28 है तो 28 का 28 ही बनाना है। अगर कोई मतलब नहीं आ रहा है तो उसको भी कीजिए, आए जो गलत हो सही हो। लेकिन अभी क्या है कि आपको लगता है कि ये नहीं बनेगा, छोड़ दो, छोड़ो उसे। जो बन रहा है, जो लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये बन जाएगा तो उसको बनाओ। लेकिन जब भी तो थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। कहने का मतलब कि आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हो कि पेपर मतलब पास कर देना है एग्जाम से। आपको नॉलेज होगा तभी आगे आप कर पाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि आपने पढ़ लिया पेपर पास कर लिया हो गया, नहीं। पढ़ाई का मतलब है कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे कुछ ट्रिक्स उसमें जानो कि आप दूसरे को बता सको, दूसरे को और आसान बता सको और आसानी से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये यूजफुल होंगी आपके एग्जाम्स में। आप और एग्जाम्स में जाते हो इस चार्ट को जरूर लिख लेना, क्योंकि इस चार्ट से ऑब्जेक्टिव के लिए ही बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तथा उसके बाद से साइन 30, साइन 60, साइन 90 ये सब मान जोड़ने का या फिर प्लस माइनस करने का भी रहता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मतलब ये ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आप जाते हो तो आराम से इसको लिख लेना, लिख सकते हो, ठीक है। या फिर रट्टा मार लो, रट्टा मार लो तो और अच्छा है, ना हो तो फिर लिख लो, ठीक है। तो चलिए, क्या है कि ये वीडियो नंबर कितना है जी, वीडियो नंबर 4, यानी VN नंबर क्या हुआ 4, यानी कि आज सुपर पंच का चौथा दिन है। तो देखते हैं कितने लड़के मतलब इसमें आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे अभी तो इसका जवाब देते हैं। इससे पहले जो भी 3 वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लड़कों ने मतलब जवाब दिया है, बहुत लड़के टाइम से बाद देते थे। तो चलिए टाइम पे दीजिए जवाब। अगर आपका मतलब नए व्यूअर्स हो और नए वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपके पास हमारा नंबर होगा 7739967978। पहले आप इस पर जुड़ें, मैसेज करें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद से आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपका आंसर हो। तो चलिए आज के सुपर पंच के लिए, यानी वीडियो नंबर 4 के सुपर पंच के लिए मैं कुछ 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप उसको आराम से बनाइए और दिए हुए टाइम पे मैसेज करिए, ठीक है। टाइम से पहले मैसेज कीजिएगा, तभी मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए टाइम जब भी दिया जाता है उसी पे करें, टाइम पे ही करें, ठीक है। क्योंकि आपको लगता हो कि मैं एक सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ मैसेज, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लड़के मैसेज करते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता हुआ तो इसको भी आप बना लीजिएगा। यानी आज के क्वेश्चन नंबर 1, टाइम पे एकदम क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बट्टा टेन 30 डिग्री। आसान है, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 30 डिग्री। इसका मान कितना आएगा, जो भी संख्या आता है उसको बताना है। तो ये अभी आपने इसको सीखा है, आप इसको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा हटके रहता है, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी सहित लिखें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है दूसरा क्वेश्चन, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी सहित लिखना है। ये क्वेश्चन तो पहले जो पेपर दिया था उसके पास भी मतलब उस टाइम भी एकदम सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप शायद उस टाइम गलत हुआ होगा, तो आप जो गलती होगी उसको दोहराओ नहीं, उसको सुधार सकते हो। क्या करना है कि भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है और उनके आगे उनका वो जो भी राजधानी है, देश होगी तो राजधानी तो होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 45 बट्टा टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है।
दूसरा क्या है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी के सहित लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको दिए हुए टाइम पे ही दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले आप हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद से जो भी टाइम है, जो भी टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी आप टाइम पे ही मैसेज करेंगे। टाइम से पहले करिएगा तो आप उसको नोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप मैसेज करें, आप टाइम पे ही करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।